हाँ बच्चों, हम लोग पहले 3 लेसन पढ़ चुके हैं 6 क्लास के। आज हम 4th लेसन पढ़ेंगे। अब परिचय की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप मुझे अच्छे से जानने लगे हो, इसलिए अब हम लेसन ही पढ़ेंगे। इसमें जो शमशेर सिंह बहादुर है, जो लेखक हैं इसके कविता के, वो इस कविता के माध्यम से एक जो लड़की है उसकी भावनाओं को बता रहे हैं कि वो किस तरह से सोचती है चाँद के बारे में, कि मतलब उसके मन में क्या विचार आते हैं, वो ये चीज़ इसके माध्यम से बताना चाहते हैं। क्योंकि चाँद क्या है बच्चों, उस घटता बढ़ता रहता है, कभी भी वो एक शेप में नहीं रहता, उसकी शेप हमेशा बदलती रहती है। जैसे कभी तो पूर्णिमा के दिन क्या होता है, वो पूरा गोल होता है, और अमावस्या वाले दिन क्या होता है, दिखाई नहीं देता। तो मतलब उसकी शेप है ना, जो बदलती रहती है ना, उन शेप को लेकर उस लड़की की कैसी भावनाएं हैं, उसके मन में क्या विचार आते हैं और वो किस तरह से चाँद से बातें करती है उन विचारों को लेकर। तो उन्हीं बातों के माध्यम से वो जो लेखक है आपको चाँद के बारे में, उनकी शेप के बारे में भी बताते हैं और उस लड़की की भावनाओं के बारे में भी आपको बताते हैं। वही हम इस कविता के माध्यम से समझेंगे। चाँद से थोड़ी सी गप्पे, मतलब गप्पे मतलब बातें, किसी से बैठकर बातें करना, वो कहलाती है गप्पे। और जो लड़की है वो, उसकी उम्र क्या है, 10 से 11 साल की एक लड़की है। देखो उसकी किस तरह से वो चाँद की जो शेप बदलती है उसको लेकर उसके मन में क्या बातें आती है, और वो चाँद से किस तरह से उनको शेयर करती है, चाँद के साथ किस तरह से उनको डिस्कस करती है, वो इस लेसन में आपको बताया गया है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। अब देखो लड़की क्या कह रही है चाँद से, कि आप गोल हैं लेकिन जब देखते हैं तो कैसे नजर आते हो, तिरछे नजर आते हो। थोड़े से कैसे नजर आते हो, तिरछे नजर आते हो। जरा मतलब थोड़ा सा। आप गोल तो हो खूब, लेकिन देखने में कैसे नजर आते हो, तिरछे नजर आते हो। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, मतलब आप कुल मतलब क्या होता है, वंश, मतलब आपका जो परिवार है वो क्या है, तारों को इसमें परिवार बताया गया है। और वो पोशाक बताई हुई, मतलब तारों से जड़ी हुई आपने पूरी पोशाक पहनी हुई है, यानी पूरे परिवार जो है आपका, वो आपका क्या बना हुआ है, वस्त्र बना हुआ है, यानी परिधान, यानी वस्त्र बना हुआ है। यानी पूरे आकाश का जो वस्त्र आपने पहना हुआ है वो आपका, उसमें क्या लगे हुए हैं, तारे जड़े हुए। जैसे हमने कोई कपड़ा पहना हुआ है और उस पर सितारे जड़े हुए होते हैं ना, झिलमिल करते हैं, वैसे ही यहाँ पे वो लड़की कहना चाहती है कि आपने जो आकाश है उसका पूरा क्या पहना हुआ है, वस्त्र धारण किया हुआ आकाश का, और उसमें आपके वस्त्र में क्या जड़े हुए हैं, तारे जड़े हुए हैं जो चमकते हैं। क्योंकि हम कोई भी पोशाक पहनते हैं तो जो चीज़ चमकती है उसको बताते हैं कि हाँ ये जड़ा हुआ है इसमें, इसलिए हमारी जो ड्रेस है या वस्त्र है हमारे चमक रहे हैं। सेम वही चीज़ यहाँ वो लड़की कहती है कि आपने पूरे आकाश का वस्त्र धारण किया हुआ है और उस वस्त्र में तारे क्या जड़े हुए हैं जो आपकी वस्त्र को चमकदार बनाते हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल, और क्या खोले हुए हैं आप, सिर्फ मुख खोले हुए हैं, और वो कैसा है, गोरा चिट्टा। क्योंकि जब चांद चमकता है तो उसकी कैसा होता है, वो पीलापन लिए हुए होता है और उसकी चमक होती है अलग से। तो वो लड़की कहना चाहती है कि आपने सिर्फ क्या खोला हुआ है, मुंह खोला हुआ है। ऐसे लग रहा है कि आपने सिर्फ अपना मुंह खोला हुआ है, गोल मटोल और गोरे चिट्टे आप नजर आ रहे हो। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है कोकी वाह जी वाह। मतलब अपनी पोशाक को चारों तरफ आप फैलाए हुए हो, पूरे उसमें आकाश में फैलाए हुए हो आप अपनी पोशाक को, लेकिन आप क्या नजर आते हो, कुछ तिरछे
नजर आते हो। पता नहीं कैसे तिरछे नजर आते हो। अब लड़की को तो पता नहीं है ना, उसके पास अपने सवालों के जवाब नहीं है, तो वो उन्हीं से पूछ रही है कि पता नहीं क्यों आप तिरछे नजर आते हो। हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। अब वो कह रही है कि आप, मतलब लड़की कह रही है कि आप मुझे बिल्कुल बुद्धू समझते हो, आप तो सोचते हो मेरे में दिमाग ही नहीं है, मैं बुद्धू हूँ, कुछ समझती नहीं हूँ, लेकिन मैं सब समझती हूँ। आपको क्या है, कोई बीमारी है जिसकी वजह से आप घटते ही चले जा रहे हो। नहीं होता जब बीमार होते हैं तो आदमी मुरझा जाता है, तो हम कहते हैं ना क्यों कमजोर हो रहे हो, क्या बीमारी है कुछ। ऐसे ही वो चांद को भी पूछ रही है कि आप जो ये घट रहे हो ना, इसकी वजह मुझे पता है, मुझे बुद्धू मत समझो, आपको जरूर कोई बीमारी है, इसलिए आप क्या होते जा रहे हो, घटते ही जा रहे हो। और बढ़ते हो तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हो, और जब बढ़ना शुरू करते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो। मुझे बेवकूफ़ मत समझो, मुझे बुद्धू मत समझो। लड़की ऐसे कह रही है, मुझे सब पता है, आपको ज़रूर कोई बीमारी है जिसकी वजह से जब आप घटते हो तो घटते ही चले जाते हो, और जब बढ़ते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो। और जब तक बढ़ते हो, जब तक कि आप बिल्कुल गोल नहीं हो जाते हो, मतलब तब तक बढ़ते ही चले जाते हो जब तक कि पूरे गोल नहीं हो जाते हो। ये मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता, और एक कैसी बीमारी है जो आपकी अच्छी होने में ही नहीं आ रही है। ये बातें वो चांद के साथ शेयर करती है। मतलब वो कहती है कि आप कितने, मतलब वो हो कि जब बढ़ते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो, घटते हो तो घटते ही चले जाते हो, और मुझे बुद्धू समझते हो कि मैं कुछ जानती नहीं हूँ। मैं सब जानती हूँ, मुझे सब पता है कि आपको ज़रूर कोई ऐसी बीमारी है जो ठीक होने में ही नहीं आ रही है। बच्चों ध्यान से ये वीडियो सुनना, उसके बाद जो मैं PDF भेजूंगी क्वेश्चन आंसर की, वो आपको करनी है नोटबुक में। और है ना, नोटबुक में करते समय मात्राओं को ठीक से लिखो, राइटिंग का ध्यान रखो बच्चों, है ना। ठीक।